गौर से देखो, सर से लेकर के पैर तक उतनी ही सारी चीजें एक गैर मुस्लिम के पास भी है। उसके पास भी 2 हाथ है, उसके पास भी 2 पैर है, उसके पास भी 2 आंखें हैं। उसको काटो, हाथ उसका काटो तो खून निकलेगा। एक मुसलमान का हाथ काटो तो उसका भी खून निकलेगा। मोमिन कौन है? कैसे हमको पता चलेगा कि ये मुसलमान का खून है, मुसलमान का ब्लड है और ये गैर मुस्लिम का ब्लड है? जब किसी का ऑपरेशन होता है और खून की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर कहता है कि जल्दी से 2 पैकेट खून लेकर के आओ, उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि मुस्लिम का खून चाहिए या गैर मुस्लिम का। उस वक्त ये नहीं कहते हैं डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, किसी मुसलमान का ब्लड हमारे जिस्म पे ना आए। उस वक्त ये नहीं कहा जाता है। तो हम पहचानेंगे कैसे कौन मोमिन है, कौन मुसलमान है? भाटोल वालों, सांस रोको, दिल थाम के बैठो। कुरान की एक एक आयत में पढ़ते जा रहा हूं, मिलाओ और फैसला करो कि मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है। फैसला आपके हाथ में दूंगा। अब आप देखिए कि मोमिन कौन है। देखिए कुरान की आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बस इतने ही तक, और भी है लेकिन शायद मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। सुनो भाटोल वालों, गौर से सुनो, मोमिन कौन है, हकीकी मोमिन कौन है? अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। मोमिन वो है, हाँ गौर से सुनो, हकीकी मोमिन वो है इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आए। क्या नाम आए? क्या? किसका नाम? अरे बताइए ना, किसका नाम? अल्लाह का नाम। गौर से सुनिएगा, जैसे पढ़ाते हैं ना मदरसे में, आपके इस मदरसे में जैसे उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं, समझ लो भाटोल वालों आज मैं पढ़ा के जाऊंगा, कुछ सिखा के जाऊंगा। सुनो, जब अल्लाह का नाम आए वजिलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का दिल दहल जाता है। मोमिन का दिल मारे खौफ के अल्लाह का नाम सुन करके मोमिन का दिल दहल जाता है। यह है मोमिन की पहली निशानी, सिफत मोमिन को पहचानने की, कि मोमिन के सामने जब अल्लाह का नाम आए। देखिए यहां नमाज की बात नहीं आई, यहां रोजे की बात नहीं आई, यहां हज की बात नहीं आई, यहां ज़कात की बात नहीं आई। बस इतना कह दिया गया कि अल्लाह का नाम आए तो मोमिन का दिल दहल जाता है, मोमिन कांप जाता है सिर्फ अल्लाह का नाम सुन करके। अल्लाहु अकबर। आपने आपके मस्जिद के इमाम से, मदरसे के छोटे छोटे बच्चों से आपने ये सुना होगा, मैं 2 मिनट में बता रहा हूं कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आ रहे थे कहीं से। गर्मी का सीजन था, गौर से सुनिएगा, गर्मी का सीजन था। नबी अकरम आ रहे थे, गर्मी से सहाबाए किराम परेशान हाल थे सब। तो नबी अकरम और सहाबाओं ने मशवरा किया आराम किया जाए, कहीं किसी दरख्ते के साये में आराम किया जाए। तो सब सहाबाए किराम आराम करने लगे, अल्लाह के रसूल भी आराम करने लगे, एक दरख्ते के नीचे आप भी आराम करने लगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तलवार दरख्ते में लटका दिए, दरख्ते में, और लटका करके नबी अकरम आराम करने लगे। अब सुनो भाटोल वालों, एक काफिर ने मौका देखा कि आज
तलवार भी नबी की, गर्दन भी नबी की। वो आया और उसका नाम था, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने बुखारी की शरह फतहुल बारी में उसके नाम को भी लिखा है, उसका नाम था दासूर। क्या नाम था? दासूर। बोलेंगे आप जब मैं पूछूंगा तो। आया, तलवार को लिया, लेने के बाद तलवार को देख रहा, आज मौका है, आज मौका है। तलवार भी नबी की, गर्दन भी नबी की। लेकिन भाटोल वालों सुनो, अल्लाह जिसको बचाएगा उसको कोई भी नहीं मार सकता। अल्लाह जिसको बचाएगा। वो सोचने लगा मैं आहिस्ता आहिस्ता उतरूंगा, कहीं लेट हो जाएगी, जितना जल्दी हो सके मैं ये काम तमाम कर दूंगा। वो कूद गया दरख्ते से। जैसे ही वो दरख्ते से कूदता है, धड़ाम से धप से आवाज होती है, नबी अकरम की आंखें खुल जाती हैं। नबी ने सामने देखा दासूर खड़ा है। नबी ने सामने देखा ये दासूर खड़ा है सामने। उसने फौरन देखा कि नबी तो जाग गए हैं। पूछा, कहने लगा, मैं अमनऊ का मिन्नी, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, बचाओ, तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? बताओ, बताओ तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी डरे नहीं। अब देखो, डरे नहीं, खौफ नहीं खाए। नबी अकरम ने इत्मीनान से निगाहें आसमान की तरफ आपने उठाई और कहा, क्या? अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह। दूसरा कोई चीज नहीं। नमाज रोजे की बात आई? नमाज रोजे की बात आई नहीं। नबी ने क्या कहा? अल्लाह। जैसे ही अल्लाह का नाम सुना, वो काफिर थर 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 कांपने लगा। अरे तलवार उसके हाथ से छूट करके नीचे गिर गई जमीन में। नबी अकरम ने तलवार उठाई। भाटोल वालों गौर से सुनो, ऐ अंसारियों गौर से सुनो। बड़े फखर से अपना नाम अंसारी, लक़ब अंसारी देते हो। गौर से सुनो, नबी अकरम ने तलवार उठाई। उठाने के बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं उससे, तू तो अभी मुझसे पूछ रहा था कि कौन बचाएगा, बताओ अब तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? ऐ भाटोल वालों सुनो, उस काफिर का, उस दासूर का तो अल्लाह पर ईमान नहीं था। वो कहने लगा, ऐ नबी, अगर आप मुझ पर रहम फरमाएं तो मेरी जान बच सकती है, वरना मेरी जान नहीं बच सकती। मेरे कहने का मतलब क्या है? पॉइंट क्या है? अल्लाह। अल्लाह का जब नाम आए तो कांपने लगता है मोमिन। लेकिन एक चीज यहां पर है, वो अल्लाह का नाम तो सुन करके कांप रहा था, लेकिन मोमिन नहीं था। क्या नहीं था? मोमिन नहीं था। और कुरान की आयत में है कि मोमिन वो है जब अल्लाह का नाम सुन ले, जब अल्लाह का जिक्र उसके सामने हो तो वो कांपने लगे। लेकिन वो मोमिन तो नहीं था। इस बात से ये पता चलता है, भाटोल वालों सुनो, मक्के के काफिर भी अल्लाह का नाम सुन करके डर जाया करते थे। अरे अरब के काफिर भी अल्लाह का नाम सुनकर के थर थर कांपने लगते थे। ऐ नौजवानों, ऐ भाटोल के नौजवानों, मोबाइलों में अपना वक्त बर्बाद करने वालों सुन लो, फेसबुक में वक्त बर्बाद करने वालों सुन लो, व्हाट्सएप में अपना टाइम बर्बाद करने वालों सुन लो। मस्जिद के मुअद्दिन मस्जिद के लाउड स्पीकर में दिनों रात 5 मरतबा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करता है, आवाज लगाता है। लेकिन भाटोल के नौजवानों, हमारा दिल डरता क्यों नहीं है? हमारा दिल कांपता क्यों नहीं है? हमारे दिलों के अंदर डर क्यों पैदा नहीं होती है? ऐ भाटोल वालों सुनो, अल्लाह का नाम आ जाने के बाद अगर हमारे दिल में डर पैदा ना हो,
अगर हमारा दिल ना कांपे तो कुरान के इस आयत के मुताबिक अब आप ही फैसला करें कि हम हकीकी मोमिन हैं कि नहीं। हकीकी मोमिन है हकीकी मोमिन? नहीं, हमारा दिल नहीं डरता है, हमारा दिल कांपता नहीं है अल्लाह का नाम सुनने के बावजूद भी। एक मिसाल और दे रहा हूं, शायद आप लोग नहीं समझे होंगे। ये जो मोड़ है आप लोगों का, जहां मैं उतरा, इस मोड़ का नाम क्या है? क्या नाम है? भाटोल मोड़। भाटोल मोड़ इस मोड़ का नाम है। अच्छा, इस मोड़ में चाय की दुकान है चाय की दुकान। हाथ उठाइए तो कितने लोग चाय पीते हैं इस मोड़ में? भाटोल मोड़ में कितने लोग? उठाइए। अरे कोई चाय नहीं पीते हैं? अरे मैं चंदा नहीं लूंगा, ये चंदा का टाइम नहीं है, मेरे बाद आ रहे हैं मौलाना चंदा करने के लिए। हाथ उठाइए कितने लोग चाय पीते हैं? हाँ? अरे चाय नहीं पीते आप लोग? 1 2, बस 2-4 आदमी। सुनिए, मैं चंदा लेने वाला नहीं हूं। आप लोग सोच रहे हैं कि ये हाथ उठा के शायद हम लोगों को चंदा लेंगे। सुनिए, आप भाटोल मोड़ में चाय पीते हैं, सुनिए, चाय पी करके दुकान में अक्सरों बेशतर दुनिया की बातें होती हैं ना, दुनियावी बातें। चाय पीता है, भाटोल का अब्दुल रहमान भी है, भाटोल का अब्दुल रहीम भी है, अंसारी टोला का अब्दुल करीम भी है। चाय पी रहे हैं, इतने में बातों में बात निकलती है। भाटोल का अब्दुल रहमान कहता है, भाई इस मर्तबा चुनाव करीब है, इलेक्शन करीब है, इस मर्तबा तो वेस्ट बंगाल में फिर से ममता की सरकार आएगी। हाँ, एक कह रहा ममता की सरकार आएगी, अब्दुल रहीम कहता है नहीं, इस मर्तबा बीजेपी धावा बोल चुकी है, इस मर्तबा वेस्ट बंगाल में ममता की सरकार को टिकने नहीं देगी, इस मर्तबा तो जरूर बीजेपी की सरकार आएगी। दूसरा कहता है, भाई सुनो, यूपी में भी इलेक्शन चल रहा है, वहां तो गारंटी है कि बीजेपी की हुकूमत कायम होकर के रहेगी। लेकिन दूसरा भाटोल का अब्दुल रहीम कहता है नहीं, वहां उनकी हुकूमत नहीं आएगी। दुनियावी बात। ये कह रहा है इनकी हुकूमत आएगी, वो कह रहा है उनकी हुकूमत आएगी। इतने में एक बुढ़ा चला गया भाटोल का, 60 साल का बुढ़ा, जाकर के कहने लगा, बाबू हमने मकई में पानी दिया है, मकई में कुछ कीड़े लग गए हैं। कीड़े? वो भी चाय पी रहा, वो भी कह रहा मकई में कुछ कीड़े लग गए हैं, बताओ क्या स्प्रे करूं मैं, कीड़े मरेंगे। दूसरा कहता है, दुकान में जाओ, ये बीज लेकर के लाओ, पानी में उसको घोलो और वो स्प्रे करो, जो मकई में कीड़े हैं वो कीड़े खत्म हो जाएंगे। ये दुनियावी बातें हो रही है। कोई इलेक्शन की बात कर रहा है, कोई यूपी की चुनाव की बात कर रहा है, कोई वेस्ट बंगाल की चुनाव की बात कर रहा है, कोई मकई की बात कर रहा है, कोई आलू की बात कर रहा है। भाटोल वालों, इतने में भाटोल का एक 60 साल का मुअद्दिन, जिनको आपने महीने में 5,000 तनख्वाह के बदले में मुअद्दिन आप रखेंगे मस्जिद में, ये बेचारा 60 साल का मुअद्दिन मस्जिद के लाउड स्पीकर में कानों में उंगलियां डाल करके बाआवाज बुलंद पुकार कर कह रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किसका नाम आया? किसका? अल्लाह का नाम आया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तकलीफ समझ में आ रही है ना? उर्दू समझ रहे हैं ना? बहुत आसान तरीके से मैं बिहार बंगाल में जो तकरीर करता हूं वैसे नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत आसान तरीके से। अल्लाह का नाम आया। भाटोल वालों, फैसला तुम करो। अब्दुल रहमान जो यूपी की चुनाव की बात कर रहा था, चाय के कप को, चाय के गिलास को दुकान के टेबल में रख करके, दुकान के बेंच में रख करके मस्जिद की तरफ जाना चाहिए या घर की तरफ? कहां जाना चाहिए? कहां?
मस्जिद की तरफ। लेकिन वही बेचारा मोमिन मुसलमान, अपने आप को मोमिन कहने वाला, मोमिन का दावा करने वाला, मुसलमान का दावा करने वाला, चाय के कप को दुकान के टेबल में रख देता है और घर की तरफ चला जाता है, मस्जिद नहीं जाता। मोमिन है? मोमिन है वो? नहीं। इसीलिए कुरान की पहली इस टुकड़े पर, आयत के पहले इस टुकड़े पर गौर करो। अल्लाह कहता है इदा ज़ुकिर अल्लाह, मोमिन वो है जब उसके सामने अल्लाह का नाम आ जाए, लफ्ज अल्लाह, अल्लाह का नाम आ जाए तो उसका दिल कांपने लगे। और अल्लाह का नाम आ जाने के बाद अगर दिल नहीं कांपता है तो वो मोमिन नहीं है, नहीं है, नहीं है, हकीकी मोमिन वो नहीं। एक टुकड़ा मोमिन को पहचानने का तरीका। चलो इसी पर अगर मैं बोलूं तो टाइम बहुत खत्म हो जाएगा, मैं दूसरे टुकड़ा को ले रहा हूं। आइए, मोमिन की एक पहचान मालूम हो गई, अल्लाह का नाम सुनने के बाद वो डरेगा। मालूम हो गई ना, अल्लाह का नाम सुनने के बाद वो डरेगा, ये चीज आपको मालूम हो गई। अब दूसरी चीज, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु, मोमिन वो है जब मोमिन के सामने कुरान की आयतों की तिलावत की जाए, कुरान पढ़ कर के सुनाया जाए, ज़ादतहुम ईमाना, तो मोमिन का ईमान ज्यादा हो जाता है, मोमिन का ईमान ताजा हो जाता है। हाँ, कुरान सुनने के बाद भाटोल वालों, आपके रिश्तेदार कनकी में हैं, वहां भी आप जलसा सुनने जाते हैं, वहां भी कुरान सुनते हैं। आपके अंसारी रिश्तेदार सिफ्तिया नेपाल में रहते हैं, वहां भी आप जलसा सुनने जाते हैं। भाटोल वालों सुनो, आपके रिश्तेदार मालदा में रहते हैं, वहां भी आप जलसा सुनने जाते हैं। बताओ भाटोल वालों, तुमने अपने गांव में कुरान सुना, कानकी में कुरान सुना, आपने किशनगंज में आपने कुरान सुना, मालदा में आपने कुरान सुना। ऐ भाटोल वालों सुनो, इतनी कुरान सुनने के बावजूद भी हमारा दिल पत्थर है कि मोम है, हमारा दिल बदलता क्यों नहीं है? ईमान कैसे ताजा नहीं होता है? अल्लाह कहता है मोमिन वो है, मुसलमान वो है जो कुरान सुन ले और कुरान सुनने के बाद उसका ईमान ताजा हो जाता है, उसके ईमान में बढ़ोतरी पैदा हो जाती है। खांटी मोमिन वही है। आइए, नबी के जमाने का एक सहाबी का वाकया मुझे याद आ गया। भाटोल वालों गौर से सुनो, एक आदमी भी अगर दीन पर आ गया तो कसम खुदा की भाटोल का ये जलसा कामयाब है। सुनो, यहां पर मैं पहली बार आया हूं, सुनिए गौर से। नबी के सहाबी बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराना का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। नबी के सहाबी बकरियां चरा रहे हैं, नबी भी बकरियां चराते थे, कुरान भी गुनगुना रहे हैं। कुरान याद है, कुरान गुनगुना रहे हैं। आप गुनगुनाते हैं? मकई के खेत में काम कीजिए, कुरान गुनगुनाइए। दुनिया का भी काम हो रहा है, उखरवी काम भी हो रहा है, फायदा भी होगा, नेकियां मिलेंगी। लेकिन नहीं, कुरान पढ़ने का टाइम हमारे पास कहाँ? अब्दुल उज़्ज़ा ने कुरान को सुना, सुनने के बाद वो रहा नहीं गया उनसे, उनकी दिल की दुनिया बदल गई, मुसलमान हो गया। मुख्तसर बता रहा हूं, आप सुने होंगे इसको। मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद इनका बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं था। भाटोल वालों सुनो, इनका बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं था, चचा की किफालत में था, चचा इनकी देखभाल कर रहा था। चचा के पास गया, जाकर कहने लगा, चचा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा क्या क्या क्या? कहा इस्लाम कबूल कर लिया। कहा अरे मुझसे परमिशन तुमने नहीं ली?
कहा चाचा आपसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है, इस्लाम कबूल मैं करूंगा, आपसे परमिशन लूंगा? नहीं 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 नहीं, आपसे मैं परमिशन नहीं लूंगा। कहा सुन क्या इरादा है? कहा नबी से जा रहा हूं मुलाकात करने के लिए। कहा चुप अब्दुल उज़्ज़ा सुन ले, ये सर पे जो अमामा पगड़ी तुमने बांध के रखी है ये मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। अब्दुल उज़्ज़ा चल पहले पगड़ी उतार दे, कुर्ता उतार के दे दे, उसके बाद तुम जाना नबी से मुलाकात करने के लिए। अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा चचा आप बड़े बेवकूफ नजर आ रहे हैं, ईमान के सामने, कुरान के सामने, इस्लाम के सामने इस कुर्ते की क्या कीमत है, इस पगड़ी की क्या कीमत है? ले फेंक दिया चचा को, ले मैं जा रहा हूं। रुक रुक रुक, तेरे जिस्म में, तेरे बॉडी में अब्दुल उज़्ज़ा देख ले अब एक ही कपड़ा बाकी है, वो है इज़ार। इज़ार समझते हैं ना, लुंगी लुंगी। अगर तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को ठुकरा दिया, अगर तुमने दीन इस्लाम को ठुकराया, ऐ भतीजे सुन ले, ये लुंगी भी मैं तुमको दे दूंगा, ये कुर्ता भी मैं तुमको दे दूंगा, ये पगड़ी भी मैं तुमको दे दूंगा। अगर तुमने नबी के दीन को छोड़ा नहीं, अगर तुमने इस्लाम को छोड़ा नहीं, तो सुन ये लुंगी भी मैं तुमसे छीन लूंगा। भाटोल वालों, अब्दुल्ला ने कहा चाचा बहुत काम कर दिया है मैंने आपका, आपने ये लुंगी मुझे फ्री में नहीं दी है, ये कुर्ता आपने मुझे फ्री में नहीं दी है। चाचा मुझको टाइम दीजिए, मुझको मोहलत दीजिए, मैं घर जाऊंगा, कपड़े बदल के आऊंगा, आपकी दी हुई लुंगी आपको वापस कर दूंगा। चाचा ने कहा नहीं नहीं, अगर तुम इस्लाम नहीं छोड़ते हो तो यही लुंगी उतार के दे दे। नौजवान सहाबी क्या इम्तिहान है मेरे भाइयों, आंखों को बंद कर लिए, लुंगी भी उतार के चचा को दे दिए। नौजवान साहबी सर से लेकर के पैर तक नंगे हैं। देखने वाले कहते हैं अरे 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 अब्दुल उज़्ज़ा को क्या हो गया, ये नंगा कहाँ जा रहा है? लेकिन अब्दुल उज़्ज़ा अपनी तरफ नहीं देखता कि मैं किस हालत में हूँ। घर पहुंचे, मुख्तसर बता रहा हूं, दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, सामने देखा नंगा बेटा खड़ा है, माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। बेटा तुम्हारी ये हालत किसने की है? माँ तेरे देवर ने, मेरे चचा ने ये हालत की है। माँ ने कहा बेटा जरूर तुमने कोई गलत काम किया है बेटा। कहने लगा माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बस मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है कुरान सुनने के बाद। क्या सुनने के बाद? क्या सुनने के बाद? कुरान सुनने के बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा बेटा यही तो बहुत बड़ी गलती तुमने की है बेटा, जा भाग, मैं भी तुमको घर से बेदखल कर रही हूं, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। भाटोल वालों सुनो, जब बाप दुश्मन बन जाए, जब माँ दुश्मन बन जाए, जब गांव वाले दुश्मन बन जाए, तो समझ लीजिए कि ये मेरा रास्ता जो है ये हकीकत का रास्ता है। बेटा ने कहा माँ 9 महीने तक तुमने मुझको पेट में रखा, वजन मेरा बर्दाश्त किया, माँ शर्मगा छिपाने के लिए कुछ दे दे माँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा, लो एक कंबल दे दिया, शर्मगा छिपा लिए। मुख्तसर बता रहा हूं भाटोल वालों, मक्का से मदीना तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 450 किलोमीटर। नबी के जमाने में बसें नहीं चलती थी, नबी के जमाने में हवाई जहाज नहीं थी, नबी के जमाने में ट्रेनें नहीं चलती थी, रेलगाड़ी नहीं चलती थी, ज्यादा से ज्यादा लोग ऊंट घोड़े पर सफर किया करते थे। अब्दुल्ला के पास ऊंट भी नहीं, घोड़ा भी नहीं। भाटोल वालों सुनो, कुरान सुनने के बाद 450 किलोमीटर पैदल चल करके नबी से मुलाकात करने जा रहे हैं।
क्या जादू है इस कुरान के अंदर, क्या जादू भरा हुआ है इस कुरान के अंदर कि अब्दुल्ला को 450 किलोमीटर पैदल चलने में मजबूर कर रही है ये कुरान। पहुंच गए, फजर के टाइम पहुंचे, बिलाल की एक आवाज में मस्जिद नबवी खचा खच भर जाती है। भाटोल के नौजवानों, मोबाइलों में टाइम बर्बाद करने वालों, फेसबुक में टाइम बर्बाद करने वालों, व्हाट्सएप में टाइम बर्बाद करने वालों, नबी के जमाने में ये माइक नहीं, लाउड स्पीकर नहीं। बिलाल मस्जिद के मीनार पर चढ़ कर के नबी के प्यारे मुअज्जिन अदान पुकारते थे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नबी बिलाल की एक आवाज में मस्जिद नबवी खचा खच भर जाती थी। आज हम मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं, घड़ी में अलार्म लगा के सोते हैं, फजर के टाइम हमारी आंखें नहीं खुलती। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। नमाज हो गई, नबी ने पूछा कहाँ से आए हो, कहा मक्का से आया हूँ। पूरी दास्तान सुना दी, नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसके बाद नबी ने कहा, अब्दुल्ला रे, तुमने तो ये सौदा बहुत सस्ते में किया है। अरे इसी ईमान के खातिर मेरे सहाबाओं ने गर्दनें तक कटवा दी है। चलो मेरी मस्जिद में तुम रहो, और सुनो, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला जुल्बजादैन मैं रख रहा हूँ। सुनो, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला नहीं। मुख्तसर बता रहा हूँ। नबी के मस्जिद में रहने लगे, जंग का मौका आ गया। नबी से कहा, नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ऐ नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं जंग के मैदान में जाऊं, शहीद हो जाऊं, बगैर हिसाब व किताब के मुझे जन्नत मिल जाएगी। नबी ने उल्टा दुआ किया, ऐ अल्लाह, अब्दुल्ला की खून को मैं काफिरों के लिए हराम करार रहा हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, नबी आप दुआ उल्टा क्यों कर रहे हैं? कहा रुको, खामोशी से बैठो, जंग के मैदान में निकल जाओ, जिस हालत में भी तुम्हारी मौत होगी तुम शहीद माने जाओगे। भाटोल वालों, वक्त मेरा जवाब दे रहा है, मेरी गाड़ी थोड़ा स्पीड चलेगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। रास्ते में ये बीमार पड़ जाते हैं, इंतकाल हो जाता है। नबी अकरम कहते हैं इनके लिए यही कब्र खोदी जाए। कब्र खोद के तैयार कर दी जाती है। अल्लाह के रसूल खुद कब्र में उतर जाते हैं। उतरने के बाद कहते हैं, आहिस्ता से इनकी डेड बॉडी को मेरे सुपुर्द करो। मिट्टी दे देते हैं। मिट्टी देने के बाद भाटोल वालों सुनो, नबी की निगाहें आसमान की तरफ उठ जाती हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं, अरे अल्लाह, जब ये मक्का से मदीना आया था तब मैं इससे खुश था। अरे अल्लाह, जब ये मेरी मस्जिद में रहने लगा तब भी मैं इससे खुश था। अरे अल्लाह, जब ये जंग के मैदान में निकल गया तब भी मैं इससे खुश था। अरे अल्लाह, जब इसका इंतकाल हो गया तब भी मैं इससे खुश था। अरे अल्लाह, मिट्टी दे करके फारिग हो गया तब भी मैं इनसे खुश हूँ। सारी कायनात के मालिक, तू भी इस बंदे से खुश हो जा। मेरे भाइयों, इनकी दिल की दुनिया किसने बदली? किसने बदली? कुरान ने। यह है जो कुरान, जो जादू है। एक मर्तबा उसने कुरान को सुना था। वो कानकी का जलसा नहीं सुनने गया था, 10-10, 20-20 जलसों को अटेंड करने वालों सुनो, इसके अंदर जो ताकत है, आज सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। इसको मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। मेरे भाइयों, ऐ इस्लाम के नौजवानों, ऐ इस्लाम के नौजवानों, अगर इस कुरान पर कोई उंगली उठाए, इस कुरान के ऊपर आंच ना आने के लिए कौन ऐसे हैं जो कहें कि मौलाना मैं खून देने के लिए तैयार हूं?